हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 4 के हिंदी विषय के उप विषय विपरीतार्थक शब्द पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? विपरीतार्थक शब्द। तो बच्चों, ये विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं? उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक दूसरे का उल्टा बताते हैं, उन्हें विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि ये क्या है? एक बड़ी गेंद है और ये है एक छोटी। यानी कि यहाँ पे बड़ा और छोटा, एक बड़ा गेंद है, एक छोटा गेंद है। यानी कि यहाँ पे दो शब्द हैं, बड़ा और उसका उल्टा क्या हुआ? छोटा हुआ। तो यानी कि बड़ा का उल्टा क्या हो गया? छोटा। तो ये क्या हुए? विपरीत शब्द हुए, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का विपरीत बता रहे हैं। यानी कि जो शब्द किसी भी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं उनको क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं या विपरीत शब्द कहते हैं। अब बच्चों, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, विपरीत अर्थ वाले शब्द बताओ व उन्हें कॉपी में लिखो। तो बच्चों, हमें यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, हमें इनके विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द लिखने हैं। तो चलिए हम अपने पहले शब्द को की तरफ चलते हैं। हमारा पहला शब्द है कठिन। तो बच्चों, कठिन यानी कि मुश्किल। तो कठिन, मुश्किल का मतलब क्या होता है? जो कठिन हो। और मुश्किल का विपरीत क्या हुआ? आसान। तो आसान यानी कि सरल। तो कठिन का विपरीत हो गया सरल। असली का उल्टा क्या होता है बच्चों? नकली होता है। इसलिए असली का विपरीत शब्द हुआ या विलोम शब्द हुआ नकली। गलत का विपरीत हुआ सही। अमीर का विपरीत हुआ गरीब। नया का विपरीत हुआ पुराना। और सवाल का विपरीत हुआ जवाब। यानी कि या तो हम सवाल पूछते हैं और सवाल के विपरीत हमें क्या मिलता है? जवाब मिलता है। तो यानी एक तो हमने पूछा सवाल और एक कोई दे रहा है जवाब, तो सवाल का उल्टा जवाब। तो ये हो गए हमारे विपरीत शब्द, जिसमें कठिन का विलोम हुआ सरल, असली का उल्टा हुआ नकली, गलत का विलोम हुआ सही, अमीर का विपरीत गरीब, नया का पुराना और सवाल का जवाब। अब चलते हैं बच्चों अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, चित्र देखकर विलोम शब्दों को कॉपी में लिखो। यानी कि बच्चों, हमें यहाँ पे विपरीत चित्र दिए हुए हैं, यानी कि हमें दो चित्र दिए हैं, उनमें एक दूसरे का विपरीत दिखाया है, उनको हमें देखना है और हमें पहचानना है कि ये किस चीज़ का चित्र है और उनके विलोम शब्द हमें लिखने हैं। जैसे हमें पहला चित्र मिला है, इसमें क्या है बच्चों? ये है दिन का चित्र और ये है रात का चित्र। यानी कि ये है दिन और ये है रात। तो दिन का विपरीत क्या हुआ? रात हुआ। इसलिए हमने क्या किया? यहाँ लिख दिया दिन और यहाँ लिख दिया रात। तो दिन का विलोम रात हुआ। अगला हमारा चित्र है, इसमें क्या है बच्चों? दो लड़कियां हैं, एक लड़की हंस रही है और दूसरी रो रही है। यानी कि यहाँ पे ये है हंसना और ये है रोना। तो हंसना का विलोम हुआ रोना, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया हंसना। हंसना का विलोम रोना। ठीक है। अगला हमारा चित्र है बच्चों, ये क्या है? दो बच्चे हैं, जिसमें एक बच्चा जो है मोटा है और एक पतला है। ये पतला है, ये मोटा है। तो ये है मोटा, मोटे का विपरीत क्या हुआ? पतला। तो ये बन गए हमारे दोनों विलोम शब्द, मोटा और पतला, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अगला हमारा चित्र है, यहाँ पे बच्चों हमें दो दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, एक क्या है? बंद है, एक क्या है? खुला है। तो यानी कि एक है बंद दरवाजा और एक है खुला दरवाजा। तो बंद का विलोम हो गया खुला। ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, सही शब्द सोचकर रिक्त स्थान भरो व अपनी कॉपी में लिखो। तो बच्चों, हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उनके हमें विपरीत शब्द लिखने हैं। तो चलिए हम अपने पहला वाक्य पढ़ते हैं। सूरज पूरब में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। यानी कि जो सूरज है पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है। तो उदय और अस्त क्या है? एक दूसरे के विलोम हैं। ऐसे ही अब हमें, तो बच्चों हमारा दूसरा वाक्य है, चांद एक है और तारे क्या हैं? अनेक हैं। तो एक का विलोम क्या हुआ बच्चों? एक का विलोम हुआ अनेक, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया अनेक। ठीक है। तो चांद क्या है? एक है और तारे
अनेक है। अगला प्रश्न है, चुन्नू का उत्तर सही है जबकि मुन्नू का उत्तर क्या है, गलत दिखाया गया है, इसलिए सही का विलोम हो गया गलत। तो चुन्नू का उत्तर सही है और मुन्नू का उत्तर गलत है, तो हमने यहाँ लिख दिया गलत। तो बच्चों सही का विलोम क्या हुआ, गलत हुआ। ऐसे ही अगला है, मीना अपना बायां हाथ उठाओ और राजू तुम अपना दायां हाथ उठाओ। तो बच्चों यहाँ पे मीना क्या है, बायां हाथ उठाए हुए है और राजू दायां हाथ उठाए हुए है। तो यानी बायां का विपरीत या उल्टा हो गया दायां। ऐसे ही बर्फ ठंडी है, बर्फ क्या होती है, ठंडी, और आग क्या होती है बच्चों, गर्म होती है, इसलिए बर्फ ठंडी है और आग गर्म है। तो यानी कि ठंडी और गर्म दोनों क्या हैं, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 3, जिसमें हमने लिखा सूरज पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त। तो उदय और अस्त क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। चांद एक है और तारे अनेक, तो एक का विपरीत अनेक। चुन्नू का उत्तर सही है जबकि मुन्नू का उत्तर गलत, यानी सही गलत क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। मीना अपना बायां हाथ उठाओ और राजू तुम अपना दायां, तो बायां का उल्टा दायां। और बर्फ ठंडी है और आग गर्म, तो ठंडी का उल्टा क्या हो गया, गर्म हो गया। तो बच्चों ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 3। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 की तरफ। दिए गए शब्द जाल में से विलोम शब्द ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखो। तो बच्चों हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए थे और एक शब्द जाल दिया है, इसमें से हमें कुछ ये जो शब्द हमें दिए हैं जैसे अमीर, आसमान, साफ, इन सब के हमें विलोम शब्द ढूंढने थे और उनको अपने कॉपी में लिखना था। जैसे कि हमें पहला शब्द मिला है अमीर, तो अमीर का विलोम होता है बच्चों गरीब, ये रहा गरीब और इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, अमीर का विलोम गरीब। आसमान, आसमान यानी कि आकाश, आसमान का विलोम क्या हो गया बच्चों, धरती हो गया। तो आसमान का विलोम धरती, धरती हमें यहाँ मिला और हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही साफ, तो साफ का विलोम क्या होता है बच्चों, गंदा। एक होता है साफ और एक होता है एकदम गंदा, तो साफ का विपरीत क्या हो गया, गंदा, तो हमने यहाँ लिख दिया गंदा और ये हमने यहाँ पे ढूंढ के लिखा है। ऐसे ही पुराना, तो बच्चों कोई चीज़ या तो पुरानी होगी या नई होगी, तो पुराना का विपरीत क्या हो गया, नया, तो ये रहा नया और हमने इसको यहाँ लिख दिया, पुराना का विलोम नया। आलसी, तो बच्चों आलसी का विपरीत होता है मेहनती, तो हमने ये मेहनती यहाँ पे ढूंढा और हमने लिख दिया मेहनती। और अंधेरा, अंधेरा का विपरीत होता है बच्चों उजाला, उजाला हमको यहाँ पे ये मिल गया तो हमने लिख दिया उजाला। तो हमें सारे अपने जो विपरीत शब्द थे वो मिल गए, जैसे कि अमीर का बना गरीब, आसमान का बना धरती, नया का विपरीत पुराना, पुराना का विपरीत नया, साफ का विपरीत गंदा, आलसी का विपरीत होता है मेहनती और अंधेरे का विपरीत उजाला। तो ये बन गया हमारा प्रश्न संख्या 4। अब हम आगे पढ़ते हैं। अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर वीडियो में आए विलोम शब्दों को पर्ची में लिखकर आपस में विलोम शब्द पूछने का खेल खेलिए। तो बच्चों इस वीडियो में जितने भी आपको विलोम शब्द जैसे कि दिन, रात, अमीर, गरीब, ये जितने भी आपको विलोम शब्द मिले हैं आपको इनको पर्ची में बनाइएगा और फिर एक एक पर्ची उठा के दूसरों से इनके विपरीत शब्द पूछने का खेल खेलिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों आज के अगले कार्य की तरफ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे महावीर जयंती। तो बच्चों महावीर जयंती क्या होती है, चलिए देखते हैं। महावीर जयंती जैन धर्म का सबसे प्रमुख पर्व है। तो बच्चों महावीर जयंती क्या है, जैन धर्म का सबसे प्रमुख पर्व है, जैन धर्म का एक सबसे बड़ा त्यौहार है। यह पर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी कि बच्चों जो महावीर जयंती है वो क्यों मनाई जाती है, क्योंकि जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, ये जो हैं ये महावीर स्वामी हैं, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे, जन्मदिन के अवसर पर ये जैन धर्म में हर साल मनाया जाता है, जिसे महावीर जयंती कहते हैं। यानी महावीर जयंती क्या है, जैन धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है और ये क्यों मनाया जाता है, भगवान महावीर स्वामी के जन्म दिवस के
रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब बच्चों हमारा अगला कार्य है सुलेख लिखिए। तो सुलेख लिखने के लिए बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए लाइनें लिखी हैं, कुछ वाक्य दिए हैं। इन सभी वाक्यों को आप सभी बच्चों को अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में साफ सुथरी तरह से लिखना है। सुलेख क्या होता है बच्चों? जिसे आसानी से, अच्छी तरीके से पढ़ा जा सके, एक ऐसा लेख जो दिखने में अच्छा हो, जो आसानी से पढ़ा जाए। तो सभी बच्चों को सुलेख अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, ये जो मैंने वाक्य दिए हैं ये सभी बच्चों को अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, और बच्चों आज की हमारी खेल गतिविधि क्या है? इस सप्ताह की हमारी खेल गतिविधि है अंताक्षरी का खेल। तो सभी बच्चों को अपने घर में आराम से अंताक्षरी का खेल खेलना है। अंताक्षरी का खेल कैसे खेलते हैं बच्चों? इसमें आप किन किन 3 4 5 किन्हीं भी लोगों के साथ मिलकर, कितने भी लोग हों चाहे संख्या में, उनके साथ अंताक्षरी का खेल खेल सकते हैं। और आपको क्या करना होता है कि सभी बच्चों को जो जो अक्षर आपके ऊपर आएंगे उनसे गाने गाने होते हैं। अंताक्षरी का खेल ऐसे ही खेला जाता है। तो सभी बच्चे इस खेल गतिविधि को घर पे करेंगे और ये जो सुलेख है इसको भी अपने नोटबुक में लिखेंगे। तो बच्चों आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। धन्यवाद।